हेलो गाइस, मेरा नाम है रोहित और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। तो इस चैप्टर में हम क्या सीखेंगे, चलिए हम जानते हैं। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नोमेट्री 3 शब्दों से मिलके बना है। ट्राइगोनमेट्री। तो पहला क्या है? ट्राई मतलब 3, गोन मतलब क्या होता है हमारा साइड्स, और मेट्री मतलब मेज़र। तो ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या हुआ कि जिसमें हम 3 साइड्स वाले किसी एक, तो इसमें हम 3 साइड से बनने वाले ट्राइंगल, और उसमें भी स्पेसिफिकली हम किसकी बात करेंगे? राइट एंगल ट्राइंगल की। ठीक है, तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री के अपने कुछ एप्लीकेशंस हैं, और हायर इंजीनियरिंग्स में या फिर साइंस में भी इसका काफ़ी एप्लीकेशन है। इसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। जैसे कि इस चैप्टर में हम क्या सीखेंगे? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ क्या होते हैं, जैसे कि हमारा साइन थीटा, कॉस थीटा। होप कि आपने सुना होगा इनके बारे में। साइन थीटा, कॉस थीटा और बाकी ये 6 होते हैं, तो इनके बारे में हम बात करेंगे कि ये कैसे डिफाइंड होते हैं और इनका क्या मतलब होता है। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते क्या हैं, और उससे पहले हम देख लेते हैं कि राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है। तो राइट एंगल ट्राइंगल वो होता है जिसमें हमारा कोई भी एक एंगल 90 डिग्री हो, और जो 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती है उसको हम क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस। क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस। अब मान लीजिए ये एंगल ए है, ये बी है, और ये सी। तो अगर हम ए की बात करें तो ए के सामने वाली जो साइड होती है उसको क्या बोलते हैं हम? परपेंडिकुलर। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। और ए के जो साथ वाली साइड होती है, छोटी साइड, उसको क्या बोलते हैं हम? बेस। तो अगर हमारा एंगल ए है, एंगल ए के रिस्पेक्ट में बात करें तो ये हमारी साइड, उसके सामने वाली साइड क्या होगी? परपेंडिकुलर। और उसके जो साथ में लगी हुई छोटी साइड है उसे क्या बोलते हैं? बेस। और जो सबसे बड़ी साइड होती है उसको क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस। चलिए ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं कि साइन क्या होता है। देखिए, साइन ऑफ एंगल ए। तो साइन ऑफ एंगल ए का मतलब क्या है कि ये होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस का रेशो। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, तो इस ट्राइंगल में अगर ए की बात करें तो साइन ऑफ एंगल ए क्या हो जाएगा हमारा? बी सी परपेंडिकुलर अपॉन ए सी हाइपोटेनस। चलिए इसको शॉर्ट में पी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको बी से और इसको एस से। तो इसी तरीके से हमारा कोसाइन ऑफ एंगल ए, ये क्या हो जाएगा हमारा? बेस अपॉन हाइपोटेनस, इस बी अपॉन एच। तो इस अगर ए बी सी ट्राइंगल की बात करें तो इसमें कोसाइन ऑफ ए क्या हो जाएगा हमारा? ए बी अपॉन ए सी। अब तीसरा एंगल क्या होता है हमारा? टेंजेंट ऑफ एंगल ए। तो ये कैसे डिफाइंड होता है हमारा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस का रेशियो। तो क्या हो गया? पी अपॉन बी। तो राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी में बात करें तो क्या होगा? ये बी सी अपॉन ए बी। ठीक है, तो यहाँ से अब देखिए हमारा मेन तो जो है वो ये 3 है, लेकिन इनके अलावा 3 और भी डिफाइंड है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, जिनको हम क्या बोलते हैं? कोसिकेंट ऑफ एंगल ए। तो ये कैसे डिफाइंड है हमारा? इसको हम हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर को रेशियो से डिफाइन करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? ए सी अपॉन बी सी, इस ऊपर वाले ट्राइंगल में। ये कौन सा हमारा ट्राइंगल? ट्राइंगल ए बी सी में। तो अगर अब देखिए बाकी 2 बचे, उसका क्या नाम है? सीकेंट ऑफ एंगल ए। ठीक है, ये कैसे डिफाइंड है हमारा? हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो ये क्या हो गया हमारा? ए सी अपॉन ए बी। अब उसके बाद लास्ट है हमारा को टेंजेंट ऑफ एंगल ए। तो ये कैसे डिफाइंड है हमारा? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल में क्या हो जाएगा? ए बी अपॉन। देखिए
हमने अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देख लिए, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। अब इनके आपस में जो रिलेशंस होते हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए, जैसे कि हमने पीछे देखा कि हमारा को सीकेंट ऑफ एंगल ए, ये क्या हो गया हमारा, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। और हमारा साइन ऑफ एंगल ए, ये क्या था हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो देखिए, अगर ये ट्राइंगल था हमारा ए बी सी, ये एंगल ए, तो इसमें ये परपेंडिकुलर, बेस और ये हाइपोटेनस। तो इसके रिस्पेक्ट में बात देखिए, ये और ये इसमें क्या रिलेशन है, तो ये हमारा 1/साइन ऑफ एंगल ए ही लिखा हुआ है, क्योंकि देखिए ये P/H है और इसका जस्ट इन्वर्स कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, वही लिखा 1/साइन है। तो इस तरीके से हमारा क्या हो गया, कोसिकेंट ऑफ एंगल ए, ये क्या हो गया 1/साइन ऑफ एंगल ए। इसी तरीके से बाकी के जो तीन हैं, सिकेंट और कोटेंजेंट, इनका भी रिलेशन है 1/कोसाइन ऑफ एंगल ए। और लास्ट जो हमारा होता है कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए, इसका क्या है 1/टेंजेंट ऑफ एंगल ए, ठीक है। तो ये हमारे हो गए इनके बीच में रिलेशन। अब देखिए, जैसे कि हमने टेंजेंट ऑफ एंगल ए, इसको देखें, अगर इस पे ध्यान दें तो टेंजेंट ऑफ एंगल ए हमारा क्या डिफाइन था, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। ट्राइंगल में परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर अगर हम ऊपर और नीचे दोनों में हाइपोटेनस से डिवाइड कर दें तो देखिए क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस और नीचे भी हाइपोटेनस से डिवाइड कर दें तो रेशो में तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। तो अब देखिए, ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ये हमारा क्या डिफाइन था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ये हमारा था साइन ऑफ एंगल ए। उसी तरीके से बेस अपॉन हाइपोटेनस, ये हमारा क्या था, कोसाइन ऑफ एंगल ए। तो इस तरीके से हमने क्या देखा कि टेंजेंट ऑफ एंगल ए, ये हमारा क्या हो गया, साइन ऑफ एंगल ए अपॉन कोसाइन ऑफ एंगल ए। तो ये हमारा हो गया टेंजेंट, साइन और कोसाइन के बीच का रिलेशन। अब इसी तरीके से देखिए, कोटेंजेंट हमारा क्या होता है, कोटेंजेंट हमारा होता है टेंजेंट ऑफ एंगल ए का अपोजिट, मतलब 1/टेंजेंट ऑफ एंगल ए। तो अगर हम इसको इन्वर्स करें तो क्या हो जाएगा, 1/टेंजेंट ऑफ एंगल ए, जो कि हमारा किसके बराबर हो जाएगा, कोसाइन ऑफ एंगल ए अपॉन साइन ऑफ एंगल ए। तो चलिए, आशा करता हूँ यहाँ तक आपको समझ आया होगा। बाद में हम डिस्कस कर लेते हैं कि अब देखिए, जैसे कि हमने यह लिखा कि को टेंजेंट, टेंजेंट, अब ये देखिए ये लिखने में बहुत बड़े बड़े नाम हैं, तो इनको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं, देखिए बाकी सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को हम शॉर्ट में रिप्रेजेंट करने के लिखते हैं साइन ए। और जो सेकंड वाला था उसको क्या लिखते थे, कोसाइन ऑफ एंगल ए, उसको क्या लिखेंगे हम, कोस ए। फिर उसके बाद टेंजेंट ऑफ एंगल ए, तो उसको क्या लिखेंगे, टेन ए। अब उसके बाद जो नेक्स्ट था हमारा वो क्या था, कोसिकेंट ऑफ ए, तो उसको क्या लिखेंगे हम, कोसेक ए। अब इसका नेक्स्ट वाला क्या था, सीकेंट, तो सीकेंट को हम क्या लिखेंगे, सेक ए। अब लास्ट जो हमारा बचता है को टेंजेंट, उसको हम क्या लिखेंगे, कॉट ए। देखिए, जो ये सब उनके एब्रीवेशंस है सिर्फ। और देखिए, जैसे कि हम मैथ में करते हैं ना कि जैसे x इंटू वाई, इसको लिख देते हैं एक्स वाई, तो इसमें इसका मतलब ये नहीं है कि साइन और ए ये दोनों मल्टीप्लाई हुए हैं, इसका कोई मीनिंग ही नहीं होता, क्योंकि साइन अपने आप में कुछ है ही नहीं जब तक उसको कोई एंगल ना दिया जाए। और एंगल भी, मतलब एंगल तो डिफाइंड है बट साइन अकेला कुछ नहीं है। तो साइन ए बस ये रिप्रेजेंट करता है कि ये इसका एब्रीवेशन है साइन ऑफ एंगल ए, बस इसको शॉर्ट में हम ऐसा लिख देते हैं, ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। तो हम आगे से हम शॉर्ट में इन्हीं टर्म्स का यूज़ करेंगे, किसके लिए, जो हमने अभी इन सब डेफिनेशंस की बात की, कोसिकेंट, सीकेंट, को टेंजेंट, टेंजेंट, इन सब को शॉर्ट में हम इन सब से रिप्रेजेंट करेंगे। ये क्या हो गया हमारा, साइन ऑफ एंगल ए
इसको कोसाइन ऑफ एंगल ए, देखिए क्या था कोसाइन, तो कोसाइन का 3 वर्ड, टेंजेंट तो शुरू के 3 वर्ड, कोसिकेंट उसके 3 वर्ड, उसके शुरू के वर्ड, तो ये सब हमारे डिफाइंड हो गए। अब इसके बाद हम देख लेते हैं, देखिए जैसे कि, तो चलिए आगे हम बस एक छोटा सा पॉइंट और डिस्कस कर लेते हैं कि जैसे कि देखिए अगर हमारा साइन ए, इसका स्क्वायर हमें रिप्रेजेंट करना हो तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, साइन और उसके ऊपर ये स्क्वायर या और ये ए, मतलब कोई भी पावर रिप्रेजेंट करनी है, जैसे साइन ए है उस पर हमें पावर रिप्रेजेंट करनी है 3, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं साइन 3a, तो इसका मतलब होता है साइन ए का क्यूब, और इसका अर्थ क्या है, साइन ए का स्क्वायर। और देखिए जैसे कि अगर हम ये लिखें कोसेक ए बराबर साइन ए का ये इन्वर्स, तो इसका मतलब क्या है 1/sin ए, जो कि ठीक है। लेकिन अगर हम कोसेक ए बराबर ये लिखे साइन इन्वर्स ए, तो ये इसके बराबर नहीं होता 1/sin ए। देखिए इसका अर्थ कुछ और है और ये इसके इक्वल भी नहीं है। देखिए ये दोनों तो आपस में इक्वल हैं बट ये इसके इक्वल नहीं है, क्योंकि इसको हम कुछ और पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं साइन इन्वर्स ऑफ ए। तो अब देखिए इसमें साइन इन्वर्स, इसको क्या पढ़ते हैं हम, साइन इन्वर्स ऑफ एंगल ए, और इसका बिल्कुल भी ये कोसेक से कोई रिलेशन नहीं है, ये बात ध्यान रखें। तो साइन इन्वर्स ए, ये इसको ऐसे नहीं लिखा जाता है, इसका और इसका मतलब बिल्कुल अलग है। तो आशा है आपको ये समझ आया होगा। अब देखिए इसके अगले लेक्चर में हम 8.1 स्टार्ट करेंगे, उसका सॉल्यूशन और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी देख लेंगे। और चलिए अब एक बार हम समराइज़ कर लेते हैं हमने क्या पढ़ा। देखिए साइन ए बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस ए बराबर बेस अपॉन हाइपोटेनस, टेन ए बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसी तरीके से हमारा क्या हो गया, कॉसेक ए बराबर क्या होगा, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, सेक ए बराबर क्या होगा, हाइपोटेनस अपॉन बेस, और लास्ट में हमारा कॉट ए बचता है, इसको क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो देखिए अगर इसको याद करना है तो इसकी एक शॉर्ट ट्रिक भी होती है, जैसे कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो देखिए कैसे याद रखेंगे, हमारा पहला क्या होता है साइन थीटा, तो साइन ए, ये साइन ए क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब उसका अगला क्या हुआ, कॉस ए, कॉस ए क्या हुआ, बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब उसका अगला क्या हो गया, मान टेंजेंट ऑफ ए, तो इसको क्या पढ़ेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ऐसे याद रख सकते हैं। और ये जो सेक और कॉट, ये सब क्या होते हैं, इनके जस्ट इनवर्स। तो हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर क्या हो गया हमारा, कोसेक ए, हाइपोटेनस अपॉन बेस हमारा क्या हो गया, सेक ए, और बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होगा हमारा, कॉट ए। तो ये थे हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, और इसके एप्लीकेशन के क्वेश्चंस जो है हम अगले लेक्चर में देखेंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।